हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंडियन टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग का जो थीम है, जो आपको पता ही होगा आज क्या है यहाँ पर। आज न्यू मून, ओके। न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। मुझे जो चैनल हो रहा है आप सभी के लिए, यहाँ पर मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, कि ये न्यू मून सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रहा है। यहाँ पर मतलब एक रिसीव वाली ऊर्जा आ रही है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस चीज़ों को आते हुए आपको देखना है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ये न्यू जैसे हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा काम करते हो सकता है मुझे यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है, ये इंट्यूशन है कि बहुत सारे टैरो रीडर जो रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके न्यू सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपके व्यू आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कोई न्यू है यहाँ पर। ओके, तो ये एक न्यू वाली ऊर्जा है। यहाँ पर न्यू जर्नी पर चल रहे हो। ओके, ऐसे चैनल मुझे आप सभी के लिए हो रहे हैं। ओके, तो ये न्यू मून है जो ब्लेसिंग्स ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो, क्योंकि मैं इंटेंशन वहाँ पर ऐसी ही डालती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत प्यारे कमेंट्स, बहुत ही एनर्जी वाले, बहुत ही पॉजिटिविटी देने वाले, आप सभी का प्रेम सपोर्ट जो मुझे लगातार कंटिन्यू मुझे मिलता रहता है, उसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, स्पेशली मेरे चैनल पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे अकाउंट में मुझे बताती भी नहीं है और मुझे वो दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। और क्योंकि वहाँ से मैं अपनी जो विश है, मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरा पर्सनली नहीं है, उसमें आप लोगों की भी एनर्जी यहाँ पर जाती है। बहुत कुछ चीज़ें मैं ऐसी करती हूँ कि जहाँ पर उसका फल आपको भी वहाँ पर मिलेगा। ओके, तो अगेन थैंक यू सो मच जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो न्यू मून पर आपके लिए क्या ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको यहाँ पर शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये न्यू ब्लेसिंग्स आपके लिए ये ऐसी ब्लेसिंग्स है जो मुझे फर्स्ट मैसेज मिल रहा है न्यू मून पे आपके लिए, कि आपकी कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स थी जो छुपी हुई थी। ठीक है, जैसे आपकी गुप्त जैसे हिडन ब्लेसिंग्स थी आपकी, जो आपके सामने अब खुलकर सामने आने वाली हैं। स्पेशली यहाँ पर मैं अबंडेंस से रिलेटेड देख रही हूँ, क्योंकि आपकी ये जो न्यू मून है अबंडेंस लेकर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अबंडेंस से रिलेटेड आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर चीज़ें और कुछ हम जैसे कार्य करते हैं ना, उसके ऊपर सर्च करते हैं, उसके ऊपर और ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, अपनी एनर्जी को वहाँ पर लगाते हैं, तो वो चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जहाँ से भी फाइनेंशियली आपको जहाँ से प्रॉफिट होने वाला है, या कहीं से जहाँ पर भी जैसे कहते हैं ना कि यहाँ से मेरा पेमेंट आना है, या यहाँ से मेरी ग्रोथ हो सकती है, तो पर्टिकुलर बस वहाँ पे ही आप अपनी एनर्जी को लगा रहे हो। जैसे वहाँ से आपकी अबंडेंस की यहाँ पर परतें खुलते मुझे नज़र आ रही हैं। 2 नंबर बन चुका है यहाँ पर। 2 नंबर बिल्कुल आपके लिए बोला जा रहा है कि ये ऐसी ब्लेसिंग्स है जहाँ पर आपको किसी भी तरह का, ठीक है, किसी भी तरह का आपको मतलब वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना है। ठीक है, उसे रिसीव आपको करने की ज़रूरत है। देखा जाए तो यहाँ पर 7 नंबर भी बन रहा है। 7 नंबर आप बहुत इस पर चलो, आध्यात्मिक को 2 नंबर इंट्यूशन को बताता है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करोगे, फॉलो करोगे, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर, उसे आप रिसीव करोगे, तो आप काफ़ी कुछ चीज़ों को, उस ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करते हुए मुझे नज़र आओगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे दरवाजे खोल रहे हो आप खुद, यहाँ पर जैसे उस जहाँ
से भी अबंडेंस आने वाली है, आप खुद ब खुद उसकी तरफ यहाँ पर जा रहे हो, उसको जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और वहीं से ही आपके धन के स्रोत आपके खुलते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी के घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ों को लेकर आप दुविधा में हो कि क्या होगा, कैसे होगा। ये घर की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं आपकी। तो यहाँ पर ये न्यू मून है। ये न्यू मून आपके लिए ऐसा है कि अगर आप किसी चीज़ को क्वेश्चन उठाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें आपके साथ मतलब वो क्वेश्चन वाली ही बनती रहेंगी। आपको सोच विचार नहीं करना है किसी भी तरह का यहाँ पर, क्योंकि वो नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ आपकी लाइफ में, नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं। कुछ भी हो सकता है यह आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है, ये न्यू मून आ रहा है, ये स्पेशली एक ऐसी एनर्जी लेकर आ रहा है जो जहाँ पर भी जो भी ब्लॉकेज थे, ठीक है, जहाँ पर भी आप चीज़ों को रिसीव नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें हटाई जा रही हैं। और ये न्यू मून की एनर्जी आपके थॉट्स में भी आ रही है, आपके माइंड में भी आ रही है, आपकी बॉडी में भी आ रही है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले रहोगे। थॉट से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, काफ़ी क्रिएटिव आइडिया आपको आएंगे और इमोशनली काफ़ी हैप्पी आप रहने वाले हो। इमोशनली अगर अभी तक आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे किसी भी उसमें यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर माय गॉड सेलिब्रेशन, जैसे आपका आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी हो, खुश हो, जिसके साथ भी हो, जैसे भी जिसके मुझे ऐसा लग रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिसे आप अपना मानते हो, या मतलब जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। किसी की लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है आपका, या कोई आपका पर्सन आ रहा है जिसकी वजह से आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ में यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, ओके, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आप न्यू मून पर मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ऐसी टेक्निक यूज़ करते हो, लेकिन उसमें कुछ आप मिस कर रहे हो। थोड़ा सा सोच विचार करो कि कुछ भी आप न्यू मून पे या फुल मून पे कुछ आप मैनिफेस्टेशन के टेक्निक यूज़ करते हो तो उसमें थोड़ा सा कुछ चूक रहे हो, उसे फिर से ध्यान से देखने की करने की आप कोशिश करो। किसी ने अपने घर में बिल्लियाँ, जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली को पाल रखा है, बिल्ली को आप अपने पास रखते हो, अपने घर में यहाँ पर रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप केट, ऐसा नहीं है कोई भी एनिमल बुरा होता है यहाँ पर, लेकिन केट की जो ऊर्जा है वो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील मैसेज आ रहे हैं जिसे अभी थोड़ा सा मतलब आपको उस ऊर्जा से थोड़ा सा अलग रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए जो बेटर है, जो ज़्यादा शुभ है, वो बाहर के जीव जंतु। ओके, जितना ज़्यादा आप बाहर के जीव जंतु, एनिमल्स, इनको आप अपनी ममता या अपनी एनर्जी लगाओगे उनके ऊपर, उतनी ही आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना सब कुछ, आप अपने पेट को जो आपके घर में है उसको दे रहे हो, तो वो आपके लिए वो शायद आपके लिए कम है, वो कम पड़ रहा है। लेकिन उसके लिए अगर आप जो भी चाह रहे हो, अपना इमोशनली आप चाहते हो कि आपको हर चीज़ एक से ही मिल जाए, या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। बाहर निकलो ताकि आपको फील होगा कि काफ़ी कुछ आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। आपको खुद को फील होगा वहाँ पर बाहर निकलोगे कि जीव जंतु आपसे कितना कनेक्ट होते हैं, आपसे कितना प्रेम करते हैं। ओके, ओके, मुझे किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि कोई थाली में रखकर अपने फेस को देखता है।
आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर ये इस चीज़ को तो हम जब हमारे ऊपर शनि की 7.5 होती है तो हम शनि दान जो करते हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर करते हैं। तो किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको वो शनि दान आपने मतलब यहाँ पर बड़ी सी थाली में अपने फेस को यहाँ पर देखना। हो सकता है किसी के लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप शनि दान करो, ठीक है। जैसे बड़ी सी थाली में तेल को डालकर अपना उसमें फेस देखना और उसे दान यहाँ पर करना, ठीक है। किसी भी ये एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उसे आपको करने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी। किसी के कदम थिरकने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप थिरकना चाहते हो, मतलब यहाँ पर खुल के जीना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो, तो आप अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है, रोकते हो, ठीक है। अगर आपका मन करता है, अगर आपका जी करता है किसी गाने पर थिरकने का, अगर आपका मन करता है डांस करने का, तो आपके लिए बोला जा रहा है इससे बड़ा आपको प्लेटफॉर्म आपकी खुद की हीलिंग का आपको मिल नहीं सकता, ठीक है। अगर आप जितना आप खुलकर डांस करोगे, नृत्य करोगे, जितना आप अपने आप को खोलोगे, अपनी एनर्जी को ऐसी जगह लगाओ, उतनी ही आपकी हीलिंग यहाँ पर होगी। तो ये न्यू मून आपके लिए एक ऐसी हीलिंग लेकर आ रहा है जहाँ पर आपके दबे हुए इमोशंस, दबी हुई इच्छाएं, दबी हुई भावनाएं वो बाहर निकल कर यहाँ पर आएंगी, ठीक है। और उसकी वजह से आपकी विश, जो भी विश है वो यहाँ पर पूरी होंगी। किसी का यहाँ पर ये जो न्यू मून आ रहा है ये आपकी दिली तमन्ना, दिली इच्छाओं की पूर्ति का, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक ऐसी वजह बनेगा कि हाँ, शायद आपको ये याद रहेगा कि इस टाइम पर मेरी ये विश पूरी हुई थी या इस टाइम पर ये मेरा काम बना था। तो ये हमेशा आप शायद डायरी में नोट कर कर आप लिखोगे उस चीज़ को। ये मैं एक ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। किसी को जैसे न्यू बॉर्न है ना, जैसे किसी को आप जो भी बच्चा आप चाह रहे थे या आपको जैसे बहुत ज़्यादा आपने वेट करा है, बेबी का वेट करा है, तो वो गुड न्यूज़ भी आपको मिलने वाली है बेबी से रिलेटेड। थैंक यू न्यू। इस न्यू मून पर आपके अंदर बहुत आप अपने खुद के भीतर, अभी तक आपके अंदर कुछ अशांति चल रही है, ठीक है, या कुछ चीज़ों को आप शांत करना चाहते हो। आप खुद भी यहाँ पर चाहते हो कि हर चीज़ अब बैलेंस हो जाए, हर चीज़ को आप सिस्टमेटिक देखना चाहते हो। तो यहाँ पर ओके, ये एक आपका जैसे अंदर की उथल पुथल है, एक तूफान है जो कभी शांत होता है, कभी फिर से उफान खाता है, कभी शांत होता है, कभी फिर से उफान खाता है, ठीक है। तो ये न्यू मून है जो आपके लिए यहाँ पर अभी तक समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्यों चीज़ें हो रही है, किस वजह से हो रही हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी कि ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में क्यों होता है। जैसे मूड स्विमिंग भी होते होंगे आपके, पल में थोड़ा सा हंस देना, पल में यहाँ पर रो देना, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पर महसूस करोगे चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं आपकी। थैंक यू यूनिवर्स। आपके जो भाव रहेंगे, ठीक है, आप बहुत भावुक हो, बहुत इमोशनल हो, लेकिन अभी तक आप अपने भावों को आप समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। कि देखो, अगर भाव है ना, हमारे इमोशंस हमसे कुछ कहते हैं, हमेशा हमसे कुछ ना कुछ वो कहते रहते। इमोशंस मतलब आपको यहाँ पर किसी चीज़ का दिल कर रहा है, मन कर रहा है, ठीक है, तो वो भी कह रहे हैं आपसे, आपके इमोशंस, कि मुझे ये मेरा मन कर रहा है, लेकिन आप उसको वैल्यू नहीं देते हो या आप उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हो। वहाँ से क्या होता है कि चीज़ें आपसे हट जाती, आपसे दूर निकल जाती। लेकिन आप अपने इमोशंस को आप समझ रहे हो, उन्हें आप वैल्यू दे रहे हो। मतलब यहाँ पर आपका
आपको किसी से बात करने का मन कर रहा है तो आप उससे बात करोगे। आपका अगर किसी से ये चीज़ खरीदने का मन कर रहा है तो उस चीज़ को आप खरीदोगे, क्योंकि ये आपके इमोशंस है, क्योंकि आप लगाव है उन सब चीज़ों से। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिससे भी आपका लगाव है उस चीज़ को आप रोकोगे नहीं, बल्कि आप भली भांति और बहुत समझदारी से, बहुत मैच्योरिटी से आप उसको कंप्लीट करोगे, उसे आप पूर्ण करते हो। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है घर की डेकोरेशन का हमेशा आपको बहुत ज़्यादा शौक रहता है कि आपका घर व्यवस्थित रहे, हमेशा वो जगमगाता रहे, नीट एंड क्लीन रहे वो। तो ये आपके इमोशंस है, आपको आपके घर से बहुत ज़्यादा लगाव है, जुड़ाव है कि आप जहाँ पर भी रहो वो बहुत ऐसा आपका घर रहे कि जहाँ पर हर कोई देखकर ये बोले कि वाह क्या डेकोरेशन है, क्या आपने सजा रखा है, कितनी क्रिएटिविटी है आपके अंदर। यहाँ पर ये इमोशंस हैं आपके, है ना। तो वो उस चीज़ को आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज़ को आप बढ़ावा दोगे, अपने अपने इमोशंस को आप दबाओगे नहीं। और ये न्यू मून की ऊर्जा ऐसी है कि वो ये इस चीज़ को आप करोगे और वो चीज़ें आपकी मतलब काम करेंगी, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। कोई कंटिन्यू जाप कर रहे हो आप यहाँ पर न्यू मून पे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आपने संकल्प ले रखा है, उसका जाप करते कंटिन्यू आप जाप कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो न्यू मून की ऊर्जा है, ये जाप करने से आपके अंदर जितनी भी जो कुछ भी रिलीज करने का वो रिलीज हो रहा है, और जो भी आपने संकल्प लिया वो संकल्प आपका पूरा हो रहा है। काफ़ी आप कामों के बारे में सोच विचार करते हो, लेकिन आप उसके लिए एक्शन नहीं लेते हो। तो यहाँ पर क्योंकि रुके हुए थे, लेकिन ये न्यू मून ऐसा आ रहा है कि जो आप सोच रहे हो उसके लिए एक्शन लेते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कोई कृष्णा का बहुत बड़ा भक्त है, आप कृष्णा का, मुझे ऐसा लग रहा है कृष्णा से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो। कृष्णा की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, तो वो जो भी आप कृष्णा से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो ये न्यू मून पे, आपको आपको वो ड्रीम्स में बता दिया जाएगा, ठीक है। आपको वो ड्रीम्स में बता दिया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा, आपको पहले से ही उस चीज़ का आभास करा दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। तो उस चीज़ से आप निश्चिंत हो जाओ। कोई पास्ट में आपने कोई अपनी कोई खास चीज़ आपसे आपने किसी को दे दी थी, शायद जो नहीं देनी थी वो आपने अपनी कोई खास चीज़ ऐसी दे दी थी, लेकिन आप उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा विचार करते हो, ठीक है, कि मैंने क्यों करा, किस लिए करा, क्यों वो दे दी। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है न्यू मून पे कि अगर आप इन सब चीज़ों को ऐसे ही लेके बैठे रहोगे तो वो चीज़ें आपके माइंड से रिलीज नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये ब्लॉकेज का काम कर रहा है आपका, यहाँ पर चीज़ें रुक रही हैं, यहाँ से आपकी अवेयरनेस यहाँ पर रुक रही है, ठीक है। यहाँ से अगर इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकालोगे तभी वो रास्ते आपके खुलेंगे। तो आपको वहाँ से निकालना है, क्योंकि ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ रही है आपके लिए। क्योंकि आप दरवाजे बंद मत करो, वो तो उधर से तो स्पीड से बहुत कुछ आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। किसी ने यहाँ पर ब्लेसिंग्स ये भी आ रही है न्यू मून पे कि आपने किसी अपने को यहाँ पर खोया है, तो बहुत जल्दी वो लौट कर वापस आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। कोई रो रहा है तो रोने की ज़रूरत नहीं है। आपने दूसरों को बहुत अनकंडीशनल प्रेम दिया है, दूसरों की बहुत केयर करी है, दूसरों को बहुत इतना अपनापन दिया है, अपना समझा है, ठीक है। तो ये न्यू मून ऐसी एनर्जीज लेकर आ रहा है कि जो आपने दिया है,
ठीक है, वो दिया किसी और को है, लेकिन ये कुदरत किसी और से आपको वो चीज़ें वापस आपके पास आ रही है, जैसे चक्र घूम रहा है। जो आपने किसी और को दिया है, चीज़ वही है, फीलिंग वही है, लेकिन जैसे गई किसी और के पास थी, लेकिन वो घूम के किसी और के थ्रू आपको वो मिल रही हैं। ठीक है, कोई अपने घर में अगरबत्ती जैसे उसमें बांस की लकड़ियों को लकड़ी का यूज़ होता है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि या तो आपके घर में रखी हुई हैं या आप उसका इस्तेमाल करते हो, उनसे धूप बत्ती करते हो, तो वो नहीं करना है। आप सिंपल धूप बत्ती आप करो। ठीक है, जो लिक्विड ठोस फॉर्म में भी आता है वो, ठीक है, लेकिन लंबी स्टिक नहीं यूज़ करना है आपको। कोई आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है, ये जैसे यूनिवर्स को मंजूर नहीं है। यूनिवर्स बिल्कुल आपको ऐसे साफ रास्ते से निकाल कर ले जाना चाहते हैं, और वो वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आप अपने आप को बिल्कुल ऐसी जगह पाओ कि जहाँ पर आप सबसे ऊंचाई पर आप खड़े रहो। उस टॉप पर आपको ले जाना चाहते हैं, और इस बीच अगर कोई भी आपके जीवन में दखलंदाजी करेगा या किसी ने भी अड़ंगा डालने की कोशिश करी, ओके, या किसी ने भी आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश करी, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत करने की या छेड़खानी की करने की कोशिश करी, तो उससे माफ़ी भी नसीब नहीं होगी। ये क्लियर मैसेज है किसी के लिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है अब आपकी तरफ न्यू मून पे, ये अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स हैं। अगर किसी ने भी इस ब्लेसिंग्स में आपके और इस ब्लेसिंग्स के बीच में किसी ने भी कोई दीवार, कोई अड़चने पैदा करने की कोशिश करी, तो उसे माफ़ी भी नसीब नहीं होगी। ये बहुत किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये न्यू मून आपके लिए ऐसा, जैसे आपको यूनिवर्स, मैं कह सकती हूँ यहाँ पर अमृत, जैसे आपको अमृत पिलाया जा रहा है। आपको अंदाजा हो या ना हो, जितना आपने स्ट्रगल करा है, जितना आपने हार्ड वर्क करा है, यूनिवर्स को पता है, आपके ईश्वर परमात्मा को पता है कि आप किस तरीके से और कैसे आप यहाँ तक जो पहुँचे हो, उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता जो आप यहाँ तक पहुँचे हो। और यहाँ से आगे जाना, अगर कोई भी किसी भी तरीके से आपको रोकने की कोशिश करेगा, तो वो फिर क्योंकि यूनिवर्स अब आपको लेकर काफ़ी सीरियस है कि जितना आपने दिया है, आपने सपोर्ट करा है हर चीज़ में, इतना ही यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट करा है। ओके, ये सन मून की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, बिल्कुल स्ट्रांगली है। ठीक है, सन मून की ऊर्जा आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए यहाँ मैसेज है कि आपको किसी चीज़ से कनेक्ट किया जाएगा। ओके, ये न्यू मून ऐसी ब्लेसिंग्स आ रहा है, लेकर आ रहा है आपके लिए कि आपको किसी चीज़ से कनेक्ट किया जाएगा। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ ये किसके लिए मैसेज है, ये किसके साथ कनेक्शन होगा? मुझे जो मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ये कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि
आपके कुछ पास्ट से रिलेटेड कुछ आपके कुछ कार्य हैं जो अब आपको कंप्लीट करने हैं, और उसकी वो वहाँ से आपका कनेक्शन बनेगा। मतलब अब आप जिससे भी आप मतलब कुछ भी आप करोगे या कुछ भी आप अपनी लाइफ में करोगे, तो वो जैसे कहते हैं ना कि टेक्निकल ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, कि जैसे हम कंप्यूटर से कुछ कर रहे हैं, टेक्निकल कुछ कर रहे हैं, नहीं। ये प्राचीन सभ्यता से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, जो प्राचीन समय में काफ़ी इनका इस्तेमाल किया जाता था। काफ़ी चीज़ों जैसे कुछ ऐसा है जो फिर से आप उस चीज़ को जन्म दोगे, जैसे बहुत पुराना है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर। ये आपके पास्ट का है कि पास्ट में आपके कुछ कार्य आपके कार्य से आपका कनेक्शन हट चुका था, ठीक है, लेकिन उस कार्यों से आपका कनेक्शन फिर से बनेगा और उस कार्य को आप पूर्ण करोगे। अब ये कार्य जो मैंने पूछा, ये वही आ रहे हैं कि ये कोई न्यू टेक्निकल एनर्जी नहीं है। ये बहुत पुरानी सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है। जैसे पुराने समय में हम कैसी कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ये ओकल साइंस की बात आ रही है। यहाँ पर ओकल साइंस की बात आ रही है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पास्ट में आप अपना भविष्य, दूसरों का भविष्य आप बताते थे, किसी चीज को देखकर आप भविष्य बताते थे, या आप दूसरों को देखकर उनकी प्रॉब्लम या किसी भी चीज को आप बहुत बारीकी से आप समझाते थे। और ये कुछ आपके पास कुछ ऐसी पावर थी, कुछ ऐसी शक्तियां थी जिससे आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन वो वापस से उसे आपको दी जा रही है। यहाँ पर मैं फिर बोलूँगी, ये कोई न्यू एनर्जी नहीं है, ये बहुत पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता से है, ठीक है। जिसे वो पास से फैला कर बताते थे। और ये पुराने समय में क्या क्या होता था, ये वही चीज़ें हैं जहाँ से भविष्य आप देखते थे। मुझे बड़ा सा ग्लोब सा भी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बड़े से ग्लोब में भी आप काफ़ी देखा होगा कि आपने काफ़ी टेरर वो बड़े से ग्लोब में आप उसको देखकर भविष्य आप वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन, बहुत स्पिरिचुअल, आपके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी। तो ये न्यू मून आपको वापस उस शक्तियों से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपके ब्लड से आ रहा है डियर, ये आपके ब्लड से आ रहा है। आपके जो पूर्वज रहे हैं ना, वो काफ़ी ऐसे इन सब चीज़ों में उन्होंने काफ़ी महारत हासिल कर रखी थी, और वो आपके ब्लड में आ रहा है। शायद वो कुछ ऐसा था आपके पूर्वजों का, जैसे वो दब चुका है, किसी चीज़ में वो दब गया है, फंस गया है, लेकिन आपके पूर्वज यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही ऐसी आत्मा हो, क्योंकि आपके पूर्वज को पता है कि आप कैसी आत्मा हो, ठीक है। उनको पता है कि जिसको जो चीज़ें छुप चुकी हैं, जो उनकी मतलब उनके पास कुछ चीज़ें हैं जो आपको वो विरासत में देना चाहते हैं, उस चीज़ को आप ही संभाल सकते हो, उसका आप सही से इस्तेमाल आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ठीक है। उन्हें पता है कि आपके अलावा इन सब चीज़ों को कोई और कर ही नहीं सकता। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके पूर्वजों के पास थी और वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से वो उस चीज़ को देना चाहते हैं, उसका जन्म वो फिर से वो करवाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर किसी के ऊपर नंदी महाराज की भी बहुत कृपा है। नंदी जी आ रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है आपको सपनों में बहुत नंदी जी दिखाई दें, या आपको रास्ते में बहुत नंदी जी आपको दिखाई दें, या आप जब भी शिव मंदिर में जाते हो तो नंदी जी को आप बहुत दिल से, भाव से आप उन्हें पुकारते हो, ठीक है। तो यहाँ पर नंदी जी की भी कृपा आ रही है आपके लिए,
ये न्यू मून पर। काफ़ी दुआओं से आप घिरे रहोगे, ये भी ब्लेसिंग्स आ रही है न्यू मून पे। आपको काफ़ी दुआएं मिलेंगी, ठीक है। कहते हैं ना कि दुआओं का बहुत असर होता है। तो ये जो न्यू मून आपके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आप ये देखोगे कि हाँ, आपके कुछ कार्य किए, उसके दुआओं का असर आपको मिल रहा है। किसी ने आपके सिर में काफ़ी टाइम पहले बहुत तेज मारा था और आपके सर में काफ़ी दर्द हुआ था, और उसका वो चीज़ें अभी भी हील नहीं हुई हैं आपके, और आपको दर्द होता है। तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर कि आपको जो भी दर्द होता है, पेन होता है, उस टाइम आप थोड़ा सा किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर कर दिया करो। जैसे आपको कहते हैं ना कि इस सिर्फ एक कोना पकड़कर अपनी शांति में रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। किसी की गुलामी आप नहीं कर सकते, किसी की गुलामी आपको सहन ही नहीं है। वो आपके खून में ही नहीं है, वो आपके ब्लड में ही नहीं है। आपने किसी को आज़ाद कराया है, ये मैसेज आ रहा है न्यू मून पे। आपने कोई कैद था, काफ़ी टाइम से किसी पिंजरे में कैद था, कोई ऐसा था जिसे आपने आज़ाद कराया है, ओके। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपने कुछ ऐसा कार्य किया है कि किसी को आज़ादी मिली है। थैंक यू यूनिवर्स, न्यू मून ब्लेसिंग्स। न्यू मून पर आप ये देखोगे कि आप काफ़ी चीज़ों को लेकर सीरियस हो रहे हो, और सीरियस हो इसीलिए आपके कामों में प्रगति है, उन्नति है, विकास है, ठीक है। मैं खेत देख रही हूँ, बहुत हरे भरे खेत है, और ये जो खेतों की फसलें हैं आपके लिए, ये आपकी खेतों की फसलें आपके सौभाग्य को लेकर आ रही हैं, ओके। आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हो, तो आपका जितना भी आपने दान पुण्य करा है वो इस खेत की फसल से आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। किसी के लिए मैसेज है कि कमी किसी बात की नहीं है, लेकिन देखा वही जाता है जिस चीज़ की कमी है। जो है उस पर निगाहें डालो, उसको देखो, उसको देखने से बाद आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आपके पास किस चीज़ की कमी है। बल्कि आपको ये महसूस होगा कि मेरे पास क्या ऐसा है जो नहीं है, ठीक है। वहाँ से आपकी सोच बदल जाएगी। किसी की कमर में काफ़ी दर्द रहता है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने आपका कॉन्फिडेंस, आपका रूट चक्रा, उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है आपको। तो ये न्यू मून काफ़ी हीलिंग भी है इसमें, स्पेशली यहाँ पर रूट चक्रा, आपके रूट चक्रा को आपको थोड़ा सा हील करो, बैलेंस करो। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक बिल्कुल नज़र आ जाएंगी, ओके। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़, काफ़ी टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, ओके। मैं बिना फैन के, बिना एसी के यहाँ पर बैठी हूँ, तो एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे पता है आप सभी करते हो। अगेन थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।